जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब एक बात आपको और बता दूं कि आप ये मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे, क्योंकि आजकल यही होता है कि कथा सुना देते हैं, उसके बाद से प्रसाद चढ़वाते हैं, फिर लेना देना होता है बात का। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आपसे क्या मांगेंगे? अरे भिखारी से कोई कुछ मांगता है तो कहा ना कि दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो सभी तो मांग ही रहे हैं। कहा ना धरणी जालो देखिए टालो सब भिखार। धरती पर जहाँ तक नजर दौड़ाओ सब के सब मांग ही रहे हैं। भिखारी तो दाता कौन है? दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। गुरु महाराज हमारे हमको देते हैं, कल जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जाती। तो फिर यानी गुरु महाराज से भी क्या मांगना आप? दूसरी बात यह है कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं होती है। गुलाम को उसका मालिक जो खिलाता है खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहाँ रखता है वो वहाँ रहता है, जो काम करवाता है वो करता है। तो जब मैं गुरु का गुलाम हो गया तो अब गुरु महाराज से भी कुछ नहीं मांगना है। आप यहाँ पर आए हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। तो अब आपसे हो रहा है प्रेम। देखने से ही प्रेम होता है। अब कुछ लोग तो आप ये सोच बैठोगे कि हमारा चेहरा मोरा अच्छा है, सुंदर है और शरीर तंदुरुस्त है, बढ़िया कपड़ा पहने हुए हूँ, मोटर कार से आया हूँ, धनी मानी विद्वान लग रहा हूँ, इसलिए इनको हमसे प्रेम हो रहा होगा। इन चीज़ों को तो आप देखते हो, कपड़ा को देखते हो, चेहरा मोहरा को देखते हो, आप धन दौलत को देखते हो, आप मराठी, आप बिहारी, आप उत्तर प्रदेश, पंजाबी, ये सब आप देखते हो। नाम के आगे पीछे क्या जुड़ा हुआ है ये तो आप देखते हो। और मैं तो आपकी जीवात्माओं को देखता हूँ। जीवात्मा तो सब के अंदर एक जैसी है, और जीवात्मा जहाँ बैठाई गई वो मंदिर भी एक ही जैसा है। एक ही जैसा खून, एक ही जैसी हड्डी, एक ही जैसा मांस, एक ही जैसी चमड़ी। और इसकी रक्षा के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको अन्य समझ लो सुरक्षित रखने के लिए, अन्य समझ लो उसने एक ही चीज, एक ही तरह की चीज़ों को बनाया। धरती एक, आसमान एक, हवा एक, अन्य जो समझ लो पानी, ये सब चीज़ें इंसान के लिए बनाई, न कि हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न ईसाई के लिए, न ब्राह्मण के लिए, न क्षत्रिय के लिए, न वैश्य के लिए, न यादव के लिए, न पटेल के लिए। उसने बनाई इंसान के लिए। तो हम आपकी आत्माओं को देखते हैं, तो आत्मा किसकी है? उस मालिक की है। अब मालिक को मैं जानता हूँ, मानता हूँ, इसलिए आपको भी मानना पड़ेगा। हम आपको भी मानने लग गए बात से। तो अगर जरूरत पड़ेगी आप लोगों को तो गुरु महाराज से आपके लिए मांग लूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। अब आप ये समझो कि आप कहो भाई ये तो बहुत दूर से आए हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से आए, इनके साथ हजारों आदमी हैं और सैकड़ों गाड़ियां हैं और 41 दिन के लिए ये निकले हैं और ये कई प्रांतों में उधर होते हुए यहाँ आए हैं, तो इनको हमको कुछ देना चाहिए। हमारे दरवाजे पर आए, हमारे घर पर आए हैं
और जब दीक्षा लिया जाता, मंत्र लिया जाता है तो दक्षिणा में कुछ दिया भी जाता है, तो दे भी सकते हो। आज आपके लिए मौका है देने का, लेकिन देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, वही आपकी होगी दक्षिणा। बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, मांस मत खाना। देखो, एक चीज और बता दें, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। और पाप का बोझा बहुत बड़ा होता है, समुद्र में भी नहीं समाता, इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए। अपनी जगह अगर दृढ़ हो जाओगे तो घर वाले बदल जाएंगे, और अगर आप ढीले रहोगे तो घर वाले बदलेंगे नहीं। इधर अभी मैं गया, उधर आपके तमिलनाडु में और आंध्रा में बताया लोगों ने कि 100% यानी 60% लोग खाते हैं, कोई बताने वाला ही नहीं गया। उड़ीसा में गया था, उड़ीसा में तो बताया प्रेमियों ने कि यहाँ तो सब खाते हैं, पंडित, मुल्ला, पुजारी जो भी हैं, जो उपदेश करने वाले साधु महात्मा, वो सब खाते हैं। कोई बताने आया ही नहीं कि मांस नहीं खाना चाहिए, ये मनुष्य का भोजन नहीं, ये बताने वाला नहीं है। तो अभी जब नामदान दिया, मैं उधर गया तो उसने सोचा भाई इस घर में तो हम खाएंगे कैसे, तो उसने क्या किया कि अलग से बनाना शुरू कर दिया। अब अलग से बनाओ तो सब चीज़ बना ना पाओ, तो औरत ने कहा कि अब हम भी छोड़ देंगे, अब ये रूखा सूखा खाते हैं, हाँ, तो आओ हम अच्छा बना करके खाएं, तो हम भी नहीं खाएं। परिवार वालों ने सब ने संकल्प बना लिया, कहा अब घर में आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं मांस मछली, अब आज से खत्म। ऐसे ही एक आदमी अगर घर में कोई अच्छा निकल आवे तो घर भर को बदल देता है। अब आप ये समझ लो कि संकल्प अगर आप बना लोगे कि हमको नहीं खाना है, न लाना है, न बनाना है, तो समझ लो कि और लोग भी बदल जाएंगे, तो घर में अब नहीं आना चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है, खकार के ठोक दो मछली खा जाएगी। आप संडास करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। कोई गाय, बैल, भैंस, सूअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है, तब गीध और कौवा खाते हैं। तो गीध और कौवा का खाना अब नहीं खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, तो उसका बन जाता है बच्चा। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही बन जाता है अंडा। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये दो डॉक्टर और वैज्ञानिक अंडा खाते और खिलाते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, तरक्की कर गए, विज्ञान तरक्की कर गया, लेकिन वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। एक नट ढीला हो जाए तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज नीचे मुँह करके गिरता है, तेल खत्म हो जाए उड़ नहीं सकता है। और फिर ऐसा कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज दुनिया में बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आए? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना।
और बच्चों को तो यही बता दो कि बाहर की कोई चीज़ खाओ ही नहीं, क्योंकि लोगों ने यानी पेट के लिए दीन और ईमान धर्म को बेच दिया, मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया। अब उनको बच्चे जब खाते हैं तो वो चीज़ें उनकी किडनी को ही खाए जा रही, लीवर को ही ख़त्म कर दे रही। छोटे छोटे बच्चों को बवासीर भकंडर हो रहा है, हार्निया हाइड्रोसील हो रहा है। तो बच्चों को समझा दो, खुद भी देख करके समझ करके ही बाजार की चीज़ों को खाओ पियो। और देखो, शराब में है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। आज अगर शराब देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाए। तो शराब मत पीना। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल जैसे जल में भी शराब बनाया गया तो नहीं पीना चाहिए। तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। मार करके लाओगे तो कोई मार के ले जाएगा, काट के लाओगे तो काट के ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे तो दिल दुखा करके चला जाएगा। इसलिए आप अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो, मालिक पर, गुरु पर भरोसा रखो और आप मेहनत करो। थोड़ा भी कमाओगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी और आराम से गृहस्थी आपकी चल जाएगी।